15, 25 और 42 का महत्तम समवर्तक मतलब मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। मासा क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। अब जैसे कि 15 हो गया, 25 हो गया और 42 हो गया, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्या आप 3 से डिवाइड करोगे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो कैसे इसका मासा निकालेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाई 1, 25 मल्टीप्लाई बाई 1 और 42 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है? 1 है, मतलब जो सब में कॉमन हो। तो इसका जो मासा होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट, 17.5, 42 और 14 का मासा ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस प्रकार के क्वेश्चन का मासा कैसे निकालते हैं? इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 175/10, 42/1, 14/1। तो ऐसी जो नंबर दे रखे होते हैं उनका हम मासा कैसे निकालते हैं? ऊपर जो संख्या है मतलब अंश का मासा निकालेंगे और हर का निकालेंगे लासा। ठीक है, तो अंश का अगर मासा निकालें तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? भाई यहाँ से मुझे 7 कॉमन दिख रहा है। देखिए, 7 दूनी 14, 7 पना 35, तो 7 यहाँ से कॉमन आ गया। फिर उसके बाद ये 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14, 7 पना 35। अब 25, 6 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 7 इनका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर रख देते हैं और नीचे लासा निकाल लेंगे। तो लासा देखो सब में क्या दिख रहा है? भाई लासा तो यहाँ पर 10 ही आने वाला है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे लासा। तो कितना हो जाएगा? 0.7। तो इस पूरे टर्म का जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा? इन तीनों अंकों का, संख्याओं का 0.7। नेक्स्ट, 156, 455, 1183 का मासा ज्ञात करें। SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में निकालना है। छोटे से हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे नहीं, सबसे पहले हम बड़े नंबर से चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम 17 से चेक करें तो 17 एकम 17, 17 नंबर 153, 17 नहीं होगा। ठीक है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए? 12 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 6 11 12, ठीक है। 5 5 10 14, क्या 14 3 से डिविजिबल है? नहीं है, हटा दो। 13 का देखते हैं। 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। यहाँ पर 13 3 39, फिर 13 पंचे 65, ओके। ये 13 नंबर 117, 13 कम 13, तो ये 13 से क्या है? तीनों के तीनों डिविजिबल है। तो यहाँ पर जो मासा हो जाएगा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इन तीनों में, जो सब में कॉमन होगा वो क्या होगा? 13 होगा। नेक्स्ट, 3341, 3328 का मासा ज्ञात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये देखो कि इनके अच्छा मतलब बीच में कितना गैप दे रखा है। भाई 28 2 30, 12 और 1 13, ओनली 13 का गैप दे रखा है। मतलब कोई संख्या जो इसको कट करेगी, कम से कम इसको कट करने के लिए उसके बीच में उतना ही गैप होना चाहिए। जैसे कि हम 257 को चेक करें तो इनके बीच में अगर 257 का गैप होता तो मतलब ये संख्या जो ये अगर 257 से डिविजिबल तो ये वाली भी हो जाती है। इसी प्रकार से बी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में जो गैप होना चाहिए था 337 का होना चाहिए था। इसी प्रकार से डी भी नहीं होगा क्योंकि डी का जो गैप दे रखा है वो 31 का होना चाहिए था, बट यहाँ पर सिर्फ 13 का गैप दे रखा है। दैट मीन्स सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका SCF ज्ञात करें। SCF इतना दे रखा है तो उनका LCM ज्ञात करें। जब हमें पता है कि जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि ये 3x और 5x, सॉरी ये संख्या दे रखी है आपकी 3x और ये 5x। अब आपको पता है कि ये जो x है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही है, यही तो मासा होता है। तो हमारे पास दो संख्याएं ऑलरेडी दे रखी हैं, 3 और मल्टीप्लाई बाई 5, और LCM SCF इनका दे ही रखा है 20। तो 20 5 100 या 300, इनका SCF क्या आ जाएगा? सॉरी LCM क्या आ जाएगा? 300। नेक्स्ट, 865 और 2595 का मासा ज्ञात करें। देखिए 2595 तो होगा नहीं क्योंकि हमें चाहिए क्या?
मैक्सिमम गैप वाला। 25 तो आपको पता हो ही जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 दे रखा है, यहाँ भी 5 दे रखा है। नहीं नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं 25 से। 865 को चेक करें तो 25 दिया 75 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से आ जाएगा 1, और ये 115 25 से कटेगा नहीं, तो दैट मीन ए तो नहीं होगा, बी तो होगा नहीं। सी वाले से चेक कर लेते हैं भाई। 865 ये इसका 3 टाइम्स लगभग दिख रहा है, तो 3 टाइम्स करके देख लेते हैं। 3 5 15, 3 6 18 19, 3 8 24 और 25। दैट मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इनके बीच में? 865। सो सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, ऐसे जो संख्याएं होती है फ्रैक्शन वाले पार्ट का हम मासा कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन वाली संख्याओं का 9/4 और 18/3 इनका निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासा। ऐसे में क्या निकालते हैं? जो अंश है उनका हम मासा निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे? लासा। तो अंश में आपको क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 3 से मुझे लग रहा है ये सारी भी 3 चौको 12, 3 7 21, 3 त्रिका 9, 3 6 18। बाकी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में तो ये है कि यहाँ तो दोनों में 3 3 कॉमन है, लेकिन ये देखो 7 4, तो मतलब इनका जो मासा आ जाएगा, अंश का मासा 3 आ जाएगा, हर का लासा निकालना है। तो ये 5, यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये 3। तो 3 हमारे पास ये दे रखा है, और 3 हमने यहाँ पर एक ले ही लिया है, ठीक है। यहाँ से हमने 2 ले लिया है, तो 1 2 और बचा। तो 5 दूनी 10 या 30, दूनी कितना हो जाएगा? 60। 1/20 क्या आ जाएगा? इनका एचसीएफ आ जाएगा। ओके, मासा। ए विल बी द करेक्ट।